यार मैं ना एक नाई के पास गया कटिंग करवाना। मैंने देखा एक लड़का बैठा हुआ था, मुझे कहता जी जैसा कि मतलब बातचीत करता है ना ऐसे ही उसने कहा मेरा जो है ना, मैंने कहा भाई क्या मतलब आपका क्या काम शाम है, क्या करते हो? कहता जी ओवरऑल तो जो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और वैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ जी, ऑनलाइन जो ऐप्स हैं उन पे पैसे बना रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी कौन सी ऐप है आपके पास जिससे आप पैसे कमा रहे हो? तो उसने मुझे बताया जी मेरे पास ये ऐप्स है। मैं कहा कितने पैसे आपके अकाउंट में जी? कहता मेरे पास ना 2 करोड़ पड़ा हुआ है पाकिस्तानी, तकरीबन जो है ना 2 करोड़ बनता है। वो मैंने कहा यार तेरा इधर क्या काम है, 2 करोड़ अगर तेरे पास है तो तू तो कोई फैक्ट्री लगा, कोई काम कर। मतलब को 2 करोड़ वाला बंदा तो बड़ा वैल्यूएबल होता है ना इस दुनिया में, इस वक्त इस टाइम पे इसके पास 2 करोड़ है। वो कहता है कि यार मेरे पास 2 करोड़ है। तो मैं यानी एक जिसको कह ले कि बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते, जिसको कह ले कि अमीर बंदा है। यार मैंने कहा तू अमीर बंदा है भाई, तू 2 करोड़ उसको निकलवा के अपना। कहता नहीं जी मैंने अपने 5-6 करोड़ बनाने हैं, तो इसके बाद मैंने फिर कर लेना है। तो इस तरह की सूरत हाल। यानी बात करने का मकसद है हमारे जो है ना पाकिस्तानी भाई, ये शॉर्टकट लेके ना ये ऐप्स के ज़रिए ट्रेडिंग करके पैसे ऑनलाइन बना के। यार मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं, ये जो ऑनलाइन मतलब ऐप पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं फजूल में, ये जो है ना एक 2 नंबरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा बंदा कोई नहीं देखा जो पैसे कमा के इनलीगल तरीके से जो है ना कामयाब हुआ हो, और उसकी जो कामयाबी है ना वो एक लॉन्ग टाइम तक उसके साथ रही हो। क्योंकि देखे ना, एक आप सफ़र करते हैं, कोई भी सफ़र आप कर रहे हैं, आप सफ़र में अगर सफ़र करते हैं चल के, तो आप सफ़र में जिधर जिधर से गुजर के जाते हैं आपको पता होता है कि यार उस सफ़र में रास्ते में क्या क्या आता है, रास्ते की तकलीफ़ें आपको पता होता है, रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं आपको पता होता है, रास्ते में जो शॉप्स आती हैं आपको पता होता है, रास्ते में जो मतलब जिस तरह का रास्ता होता है आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यार यहाँ से इस तरह का रास्ता है, यहाँ पे पुल है, यहाँ पे ऐसी शॉप्स बनी है, यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं कि यहाँ से मैं गुजर के क्या हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। यानी मेरा बात करने का मकसद है यार देखो, अगर जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो ना, अगर उस रास्ते से आप चल के जाओगे तो आपको एक एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यार मैंने ये चीज़ें फेस की हैं, मुझे इस चीज़ का पता है कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, या मैं यहाँ से गुजर के क्या हूँ, ये रास्ते में आएगा। ठीक है, अब जैसा कि सिंपली आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा आप गुजर रहे हैं, अचानक आगे कोई टोया आ जाता है, आगे कोई ऐसा खड्डा आ जाता है जिसमें आपकी समझ ले गाड़ी की टक्कर लग जाती है। आप उसके यानी सेकंड टाइम उस वहाँ से गुजरेंगे ना, तो आपको पता होगा यार यहाँ पे खड्डा है, मैंने यहाँ से आराम से गाड़ी गुजारनी है। तो आप वहाँ से आराम से गुजर जाएंगे, उसका आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैंने यहाँ से मैं पहले भी गुजर के क्या हूँ, यहाँ पे खड्डा है, पहले मैं इसमें यानी खड्डे में फंस गया था, अब मुझे पता है कि मैं जो है ना इस खड्डे से बचना कैसे है। तो आप उसको गाड़ी को स्लो करके ना उससे गुजर जाएंगे। तो जब आपको पता ही नहीं है वहाँ पे है क्या, रास्ता कैसा है, क्या क्या मामलात हैं, क्या सिस्टम है, तो फिर आप जाहिर बात है जलील होने वाली बात है ना। तो कोई भी काम है उसका पता होना, उसका आइडिया होना, उसको फेस करना, उसको आराम से गुजर के जाना, ये इंसानियत और ये ही बंदे की कामयाबी की वजह होती है। बंदा एक चीज़ को फेस करता है, मुश्किलात को फेस करता है, बंदा अपना समझ ले कि फिज़िकली बंदा उसके ऊपर वर्किंग करता है, वो काम करता है, उसके नॉलेज में होता है कि यार ये काम मैंने किया हुआ है, ये रास्ते में तकलीफ़ें आती हैं, ये करना पड़ता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर आपको क्या पता रास्ते की तकलीफ़ें आपको किधर छोड़ेंगी, क्या करेंगी, क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये जो ऑनलाइन वाले सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड है मेरी नज़र में ना, ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना ये फ्रॉड है। तो इनसे बचें, ये स्कैम है, ये बहुत ज़्यादा पहले भी समझाया हुआ है कि ये स्कैम है, ये स्कैम है। जैसे ये आइडिया ऐप आई थी, कभी बहुत ज़्यादा लोगों ने उससे फ़ायदा भी लिया और बहुत ज़्यादा लोग उसमें डूबे भी। तो मैक्सिमम लोग उसमें डूबे हैं, ठीक है, मिनिमम समझ लें उसमें 20 से 30% लोग जो है ना जिन्होंने फ़ायदा लिया, लेकिन वो भी मेरी नज़र में ना वो हराम है, वो हलाल नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ पे आप मेहनत करते हैं, वो मेहनत नहीं है, वो आपका समझ लें कि लालचन जो पैसा होता है ना, एक लालच के साथ आप कमाते हैं, वो पैसा होता है, तो वो फजूल है। उसका आप क्या कर सकते हैं ना, तो अगर आप कोई उसका वर्किंग करते हैं, कोई अच्छे काम पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको कोई किसी भी काम पे वर्किंग करते हैं, या समझ लें कि उसकी एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसे अच्छे काम उसमें चूज़ करते हैं, जैसे कि
کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دی انہی پیسوں سے، اس کا آپ کا سمجھ لیں کہ وہ پھر حلال ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جی، پیسے آپ نے حلال کیے ہوئے ہیں. یا کسی غریب کو ویسے ضرورت پڑ گئی، آپ نے اس کو دے دی ہے، اس کا آپ کے چانسز ہیں جی یہ آپ نے نہ حلال کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے کوئی کاروبار کرتے ہیں نا، تو میرا نہیں خیال آپ کا وہ جو بزنس آپ ان پیسوں سے کر رہے ہیں وہ آپ کا چلے گا. اگر چلے گا بھی تو زیادہ ٹائم تک نہیں چلے گا. تو کوشش کریں یہ جو شارٹ کٹ لینا بند کریں اور محنت کریں، اسٹرگل کریں، اسٹرگل کے ساتھ آگے آئیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بنا اسٹرگل کے آپ چاہتے ہیں ہمیں مل جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو کوشش کریں اسٹرگل کے ساتھ، محنت کے ساتھ آگے آئیں، تاکہ آپ کو راستے کی جو تکلیفیں آپ کو فیس کرنے کو ملتی ہیں وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم، مطلب ایک دفعہ ایک چیز کو فیس کرتے ہو، ایک مشکلات کو فیس کرتے ہو، نیکسٹ ٹائم آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہو کہ یار یہ میں نے پہلے فیس کیا، اس کو میں نے نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا اس کو. تو وہ بہت زیادہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. تو اگر ورکنگ کریں گے، اسٹرگل کریں گے، آرام سے اپنی محنت کریں گے، تو پھر آپ آگے آئیں گے. پھر آپ کبھی آپ کو کوئی بندہ ناکام نہیں کر سکتا. اگر آپ شارٹ کٹ لینا چاہیں گے تو پھر آپ جتنا بڑا شارٹ کٹ لیں گے نا، اتنا جلدی آپ گریں گے. تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.